सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज का हमारा विषय है संज्ञा। संज्ञा आपने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ी होगी। बच्चों, आज हम इसे दोहरा लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे संज्ञा की परिभाषा, अर्थात संज्ञा किसे कहते हैं। जिस शब्द से किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे हिमालय, गाय, मिठास, जयपुर आदि। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 भेद हैं। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा और नंबर 3 भाववाचक संज्ञा। सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा प्राणी के नाम का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मोहन, राजेश, जयपुर, ताजमहल, गंगा, हिमालय आदि। बच्चों, अब व्यक्तिवाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण पढ़ते हैं। जैसे राम स्कूल जाता है। इसमें राम व्यक्तिवाचक संज्ञा है। रामू पढ़ रहा है। यहाँ पर रामू व्यक्तिवाचक संज्ञा है। राम और रामू किसी विशेष व्यक्ति के नाम हैं, इसीलिए इन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा गया है। नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्द से किसी जाति, वर्ग के संपूर्ण प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों आदि का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। बच्चों, जातिवाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण पढ़ते हैं। सबसे पहले तालाब में मछलियाँ तैर रही हैं। बच्चों, यहाँ पर तालाब और मछलियाँ दोनों ही जातिवाचक संज्ञा हैं। नीचे है पेड़ पर पक्षी बैठे हैं। यहाँ पर पेड़ भी जातिवाचक है और पक्षी भी जातिवाचक है। बच्चों, अब हम पढ़ते हैं नंबर 3 भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से प्राणियों या वस्तुओं से गुण, धर्म, दशा, कार्य, मनोभाव आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। बच्चों, अब हम कुछ वाक्य पढ़ते हैं जिसमें भाववाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। सबसे पहले है भारत में गरीबी बढ़ रही है। यहाँ पर गरीबी शब्द भाववाचक संज्ञा है। दूसरा वाक्य है रमेश और सुरेश की आपस में दोस्ती है। यहाँ पर दोस्ती शब्द भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है।
धन्यवाद।